पूर्व यूथ प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में पहुंचे वर्तमान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, जिनका नाता कभी हाँ कभी ना रहा है, कभी सौतन कभी सहेली रहा है। कोई मैं आरोपों से नहीं डरता, क्योंकि ये समय घड़ी की लीला है। जब समय खराब चलता है तो सूर्य कितना तेजवान हो उसको भी ग्रहण का सामना करना पड़ता है। सुलह हो गई क्या? क्योंकि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने यूथ अध्यक्ष को हटा दिया। तो क्या यह सुलह की शुरुआत मानी जाए? आपके बीच आपके पार्षद हमारे अनुज शशि यादव जी। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिले लाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। आखिर हो गया सुलह। 2 साल के उठा पटक के बाद आखिर आज सुलह हो ही गया। ये तस्वीरें बहुत कमाल की हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। इन तस्वीरों का अंदाजा लगाएं आप। इन तस्वीरों में 2 कहानियां हैं। इस तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं और उन्हीं के साथ हैं छावला वार्ड के निगम पार्षद शशि यादव। लेकिन तस्वीरें ये नहीं कह रही हैं। तस्वीरें ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पूर्व दिल्ली प्रदेश के युवा अध्यक्ष शशि यादव भी इस फ्रेम में हैं और इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। याद कीजिए वो दिन जब भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोशल मीडिया के माध्यम से छावला वार्ड के निगम पार्षद और उस समय के दिल्ली प्रदेश के यूथ अध्यक्ष शशि यादव को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन आज परिवर्तन रैली में परिवर्तन हो गया और परिवर्तन यह हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने शशि यादव को शायद माफ कर दिया। शायद शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं, शशि यादव के मंच से संबोधन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ खास नहीं था। शायद इसीलिए शायद शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन हां, इतना जरूर है कि जैसे ही मंच से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने छोटे भाई के तौर पर शशि यादव का नाम लिया, भीड़ से एक आवाज जरूर आई और यह आवाज बहुत कुछ कहती है। के बीच आपके पार्षद हमारे अनुज शशि यादव जी। कुछ न कुछ तो गोलमाल था। कोई सौतन तो कोई सहेली था। ये सौतन सहेली का खेल आज से नहीं चल रहा है। शशि यादव की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उसे पार्टी से भी निष्कासित कर दिया था। और याद कीजिए वो भी दिन जब शशि यादव निष्कासन के बाद से लगातार सभा पे सभा कर रहे थे और किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवार भी ठहरा रहे थे। उस व्यक्ति का नाम न लेने का दम भला शशि यादव भर रहे हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उन्हें वीरेंद्र सचदेवा ने ही निष्कासित किया था और वीरेंद्र सचदेवा के खिलाफ वो लगातार जहर उगल रहे थे। भगवत गीता पर हाथ रखकर कि कभी भी पद पर रहते हुए कभी पद का पैसे के लिए या पद का व्यभिचार के लिए उपयोग नहीं किया। कहे कोई मैं आरोपों से नहीं डरता, क्योंकि ये समय घड़ी की लीला है। जब समय खराब चलता है तो सूर्य कितना तेजवान हो उसको भी ग्रहण का सामना करना पड़ता है। परिवर्तन रैली में वीरेंद्र सचदेवा का आना ही एक खबर थी और वैसे में वीरेंद्र सचदेवा शशि यादव के साथ कैसा व्यवहार करते हैं दूसरी खबर थी। लेकिन पत्रकारों की निगाहें इस बात पर जरूर टिकी हुई थी कि दोनों का संबंध क्या सचमुच समन्वय हुआ या फिर ये सिर्फ चुनाव है। शशि यादव जानते हैं कि वीरेंद्र सचदेवा के सहमति के बिना मटियाला विधानसभा से टिकट मिल नहीं सकता और जानकार ये भी मानते हैं कि वीरेंद्र सचदेवा इतनी आसानी से माफ कर दें। ऐसे व्यक्ति तो नहीं है भला वो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो गई सुलह। मुद्दा लाजवाब था तो सवाल तो बनेंगे ही बनेंगे। पश्चिमी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद कमलजीत सराव से पत्रकारों ने पूछ लिया, क्या हो गई सुलह? सुलह हो गई क्या? क्योंकि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने यूथ अध्यक्ष को हटा दिया। तो क्या यह सुलह की शुरुआत मानी जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक परिवार है। हमारे परिवार के अंदर बड़े और छोटे दोनों अपना प्रोटोकॉल का करते हैं और कभी कोई बात ऐसी होती है तो भी हमारे परिवार के अंदर उस बात को सुलझाया जाता है। तो
इसमें कोई बात ही नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष शशि यादव हमारे यहाँ से पार्षद हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो मेहनती बच्चा है वो सबको अच्छा लगता है। तो जो आपके सवाल है, ये हमारे परिवार में बहुत बड़ा जब परिवार होता है तो 10 इशू हो सकते हैं, लेकिन हमारा परिवार चुनाव में आज आप एकजुटता देख रहे हैं, सब एक साथ है, मन से साथ है और इस चुनाव को हम मटियाला विधानसभा नहीं दिल्ली जीतने जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं सवाल पर शशि यादव का जवाब जरूर कुछ कह रहा था, मन में गांठ तो जरूर है। पूर्व यूथ प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में पहुंचे वर्तमान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, जिनका नाता कभी हाँ कभी ना रहा है, कभी सौतन कभी सहेली रहा है। ये क्या है ये पूरा रिश्ता, कैसे मनाया अपने प्रदेश अध्यक्ष को? कुछ भी घटनाक्रम होता है, वो घटनाक्रम उस परिस्थिति और उस समय का होता है। जब आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आगे बढ़कर और हमने भी संगठन के लिए काम किया। आप कभी भी देखिए, जो निष्ठावान कार्यकर्ता होंगे वो अपने संगठन के खिलाफ नहीं जा सकते। आपके परिवार में भी यदि कोई शादी ब्याह होगा और आपका कोई आपसी मतभेद हो तो सब भुलाकर उस कार्यक्रम में लग जाते हैं, उस शादी ब्याह में लग जाते हैं। जब लोकसभा का चुनाव था, सभी मतभेद भुलाकर सभी कार्यकर्ता एकजुटता होकर आगे लगे। आज विधानसभा का चुनाव है, प्रत्येक कार्यकर्ता को चुनाव में लगना। निष्ठा सिर्फ चुनाव तक सीमित है क्या, कि हम निष्ठावान हैं, आप भी निष्ठावान हो जाइए, मिलकर चुनाव लड़ते हैं, ये निष्ठा उसके बाद नहीं आती क्या? क्या शशि यादव ने सहजता से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को अपना लिया है? क्या जिस आक्रोश के साथ शशि यादव दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जहर उगलते थे, क्या वो आक्रोश त्याग कर सम्मान के साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के आगे समर्पण की भावना रखती हो? शशि यादव को जानने वाले लोग कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। शशि यादव एक एग्रेसिव राजनेता है, युवाओं की महत्वाकांक्षा उन पर हमेशा भारी पड़ती है। परिवर्तन रैली में एक परिवर्तन तो हो ही गया। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के यूथ अध्यक्ष एक साथ मंच पर तो दिख ही गए। शायद इसीलिए हो गया परिवर्तन और यह रैली सफल भी हो गई। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।